ओम शांति। मेरे ही जीवन में दुख क्यों? शायद सभी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन यह भी सुनने में आता है कि संत लोग कहा करते थे, हे प्रभु मुझे दुख देना, क्योंकि उनका मानना था कि दुख में ही ईश्वर की याद आती है। वैसे तो दुख मांगने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सभी जगह दुख ही है। आखिर कलयुग है, कलयुग में तो दुख ही होगा ना। एक कहानी में दुख के बारे में कहा गया है। एक राजा था। एक बार वो बीमार पड़ा। वैद्य आए, हकीम आए, लेकिन कोई भी राजा को ठीक नहीं कर पा रहे थे। कई दिन बीत गए। राजा की तबीयत दिनों दिन बिगड़ने लगी। आखिरकार राजा ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, जो राजा को ठीक कर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। दूर दूर से वैद्य आने लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही अचानक एक वैद्य आया। उसने कहा, मैं राजा को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको सुखी व्यक्ति की कमीज 2 दिन के लिए पहननी होगी। राजा ने सोचा, ठीक है, यह भी करके देखेंगे। राजा के सिपाही सुखी व्यक्ति का कमीज लेने के लिए चारों ओर दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है। जिससे भी वे बातें करते थे, सभी अपना दुख सुनाने लगते थे। आखिरकार उन्हें एक किसान दिखाई दिया, जो अपने खेत में बड़े मज़े से गीत गुनगुना रहा था। सिपाहियों ने पूछा, भाई आप सुखी हो? आपके जीवन में सुख है? कोई दुख तो नहीं है? किसान बोला, नहीं नहीं भाई, मैं सुखी आदमी हूँ। सिपाही बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, भाई आपकी कमीज हमें चाहिए, राजा को देनी है। वैद्य ने कहा है, अगर राजा जी किसी सुखी आदमी की कमीज 2 दिन पहन ले तो वे ठीक हो सकते हैं। क्या हमें आप अपनी कमीज देंगे? किसान बोला, भाई मैं तो दे देता, राजा के लिए तो सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कमीज ही नहीं है। सिपाही दौड़े दौड़े राजा के पास आए। उन्होंने उन्हें बताया कि हमें सुखी व्यक्ति मिला, लेकिन उसके पास पहनने के लिए कमीज ही नहीं है। राजा की आंखें खुल गई। उसे महसूस हुआ वह एक अच्छा राजा नहीं है। वह अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख सकता। उसके राज्य में इतना गरीब व्यक्ति भी रहता है कि उसके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं हैं। राजा ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और अपने मानसिक बीमारी पर जीत पाई।
अब वह राजा अपनी प्रजा का पूरी तरह से ध्यान रखने लगा। जितना जितना हम जमा करते हैं उतना उतना उसके साथ दुख और चिंता भी आती है। स्थूल वस्तु धन के अलावा हम औरों से बहुत अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा पूरी न होने पर भी हमें दुख होता है। जैसे घर में बच्चे का जन्म होते ही माता पिता उसे अपने बुढ़ापे का सहारा मानते हैं। कई बार तो बोलकर भी दिखाते हैं, बेटा तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है। बेटा बड़ा होने पर जब बुढ़ापे में सहारा नहीं देता है तो दुख होता है। या तो मेरा ही दुख सबसे बड़ा है ऐसा लगता है। इससे भी मन बहुत दुखी होता है। हमें ऐसी हालत में घर से बाहर निकलकर देखना चाहिए। आसपास के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। तब हमें मालूम होगा कि हम कितने गलत थे। सिंधुताई सपकाळ की कहानी तो सबने पढ़ी ही होगी, लेकिन अगर वे अपने ही दुख में डूबी रहती तो इतने सारे अनाथ बच्चों की माँ नहीं बन पाती। कहीं पर ऐसा कुछ हम सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। इसके लिए किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। किताबें सबसे अच्छा दोस्त साबित होती है। एक सिनेमा था अंजलि, जिसमें वो अंजलि मतिमंद लड़की है। उसके भाई बहन जब उसके साथ कहीं बाहर निकलते हैं तो उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। एक बार दोनों ने अपनी माँ से पूछा, माँ हमारे ही घर में ऐसी बहन क्यों? माँ का जवाब था, देखो बच्चों, भगवान को अंजलि को इस धरती पर भेजना था, लेकिन उसको संभालने वाले भाई बहन आपसे अच्छे और कोई नहीं थे। भगवान को आप ही दोनों भाई बहन बहुत काबिल नज़र आए, इसीलिए भगवान ने अंजलि को हमारे घर भेजा। कितनी अच्छी मान्यता है कि भगवान को हम पर विश्वास है कि हम यह दुख को सुख में बदल सकते हैं। इसीलिए इस दुख को हमारे जीवन में लाया है। दुख को सुख में परिवर्तन करना सीख गए तो हम भगवान के विश्वास पात्र बन जाएंगे। भगवान तो हमेशा अपने सभी बच्चों को सुखी देखना चाहता है। ओम शांति।